रहमत اللہ वबरकातुहू अक्सर ख़वातीन क्या करते हैं, अज़ां होते वक्त सर पर दुपट्टा लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है दुपट्टा लेना सर पे, बहुत अच्छी बात है, अज़ां का हम एहतराम कर रहे हैं। और अज़ां अगर दुपट्टा नहीं लिए तो क्या होता, सवाल ये भी बाज़ जनों करते, सर पे अज़ां हो रही दुपट्टा नहीं ओढ़ो बल्कि एक दूसरे को बोले थे। और बचपन में सब हम भी अज़ां हो रही बल्कि बाज़ाब्ता ओढ़नियाँ ओढ़ के खेलम कूदी सब करते थे। अज़ां होते वक्त दुपट्टा तोड़ लेते थे, वो तो बचपना था। लेकिन जब से मालूम हो गया हमको अज़ां का जवाब देना ज़रूरी है, मौज़न क्या कह रहा उसका जवाब देना हमको पहले है। अज़ां के साथ साथ जवाब देना, ना कि दुपट्टा ओढ़ लेना। एहतराम करना, एहतराम करिए, बहुत अच्छी बात है। अज़ां होते रहती, टीवियाँ चलते, नाच गाने देखते, हम गपशप में लगे हुए रहते, इनकी ग़ीबत उनकी ग़ीबत, शादियों के किस्से, ये किस्से, एक पे से एक दूसरों के किस्से, चुगलियाँ वगैरह चलते रहते, अज़ां चलते रहती। सिर्फ दुपट्टा ओढ़ लिया तो बस है हमको, ये एहतराम कर रहे हैं हम अज़ां का। हालांकि कोई हदीस में लिखा हुआ है, ना कुरान में इसका जिक्र है कि अज़ां होते वक्त दुपट्टा ओढ़ो, ना ही हमारे सहाबा भी अज़ां होते वक्त, वो लोग तो हमेशा ही सरों पे दुपट्टा रहता था उनका। हाँ, अक्सर कुछ कर रहे, रोटी पका रहे, किचन में है, जब हम दुपट्टा निकाल सकते। लेकिन जभी भी देखो, अक्सर हम किचन में भी रहेंगे ना, तो अगर सर पे दुपट्टा रख कर हम पकाएंगे ज़िक्र और अस्कार के साथ, तो उसका नूर हमारे बच्चों के दिलों में उतरता। हम ज़िक्र और अस्कार करके सर पे दुपट्टा रख के पकाएंगे ना, तो वो नूर हमारे बच्चों के दिलों में उतरता। तो कहने का मतलब ये है कि अज़ां होते वक्त सर पे दुपट्टा नहीं लिए तो भी चलता, लेकिन हमको क्या करना है, अज़ां का जवाब देना है बस। मौज़न क्या कह रहा उसका जवाब दिए तो आपको मालूम है, अज़ां से पहले की दुआ, अज़ां के दरमियान की दुआ, अज़ां के बाद की दुआ। अज़ां के जो मौज़न कह रहा ना, उसके अगर हम एक मौज़न के साथ साथ हम उसका जवाब देते रहेंगे, फिर उसके बाद अज़ां होने के बाद जो दुआ मांगेंगे, अज़ां के बाद की दुआ पढ़कर जो दुआ मांगेंगे ना, जब तक हम नमाज को नहीं गए, अज़ां के बाद जब तक जितना वक्त रहता है ना हमारी नमाज का, जब तक नहीं गए हम दुआ मांगेंगे तो दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अज़ां के बाद मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो हम अज़ां के साथ खाली दुपट्टा ओढ़ लिए तो हो गया, अज़ां के बाद देखो 1 करोड़ बोले, 1 लाख नहीं 1 करोड़ नेकियां हैं अज़ां के बाद की दुआ पढ़ने वालों को। 1 करोड़ मामूली बात है। तो वो तो दुआ नहीं पढ़ते, खाली बस यूं कर लिए, बस अज़ां हो गई तो। अरे इतना तो इल्म, इसलिए नहीं, हर मुसलमान भाई बहनों को, बच्चों को नहीं, इतना तो इल्म रहना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। ये इल्म हर मुसलमान भाई बहनों को जानना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अज़ां के वक्त दुपट्टा नहीं लिए तो भी चलता, लेकिन अज़ां का जवाब दे, मौज़न क्या कह रहा है उसके साथ साथ उसका जवाब दे, इसके बाद की दुआ पढ़ें तो 1 लाख 1 करोड़ नेकियां हैं इंशाल्लाह। एहतराम तो हम अच्छा कर लेते, अज़ां हो रही है बल्कि एहतराम तो बड़े अदब से दुपट्टे ओढ़ लेके, मगर खामोश नहीं बैठेंगे, हमारी ज़बानें तो चलती रहेंगी। अज़ां होते वक्त जो बात करेंगे ना, बहुत बड़ा गुनाह है आखिरत में, उसको मैं बताना नहीं चाह रही, इतना बड़ा गुनाह है। जो अज़ां होते वक्त बात करता है, इधर उधर की बातें, चुगलखोरी, ग़ीबत वगैरह करता है ना, तो उसको दोहरा अज़ाब है। अज़ां के दरमियान जो बात करता है, और अज़ां होते वक्त ही क्यों, जब हर एक के सामने तो हम ऐसे निकल जा रहे, हमारे मुमेरे भाया, खलेरे भाया, चिचेरे भाया, जेठा देवरा, उनके सामने ऐसे निकल जा रहे, सिर्फ अज़ां होते वक्त दुपट्टा ले लिए तो बस सरों पे। अरे जब लेना है जब लीजिए, जब दुपट्टा हमको सरों पे ओढ़ना है तब ओढ़िए, अज़ां होते वक्त नहीं ओढ़े तो भी चलता, कोई गुनाह है ना कुछ। तो फिर जब ओढ़ना है जब ओढ़िए ना। हमारे महरमों के भी सामने ओढ़ना बहुत अच्छी बात है। हमारे अब्बा है, वह भाया है, उनके सामने भी दुपट्टा सरों पे ओढ़े तो नूरानी दिखते चेहरे, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तो हम नहीं ओढ़ते, अज़ां होते वक्त ओढ़ते, ये कहना मन घड़त ये बना लिए सो है, अज़ां हो रही दुपट्टे ओढ़ो, सरों पे ओढ़ लो। तो अब मालूम हो गया ना, इसलिए नहीं, इल्म का जाना ज़रूरी है कि हम अज़ां हो क्या, हमको सही क्या है गलत क्या है। अज़ां होते वक्त सरों पे ओढ़ना चाहिए, नहीं ओढ़ना चाहिए, जवाब तो पहले देना चाहिए, अज़ां का जवाब देना चाहिए, वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये दुपट्टा ओढ़ लेने का एक सीख लिए।
اس لیے میری پیاری بہنوں، میرے بچوں، اذان ہوتے وقت کوئی ایسا شریعت میں ہے نہ کچھ، یہ سب ہے نا من گھڑت عقیدے، بے بنیاد عقیدے ہیں یہ جو گھڑ لیے ہم، ایسا کرے تو یہ ہوتا، ہم کو نہیں، ہر مسلمان کو نہیں، اچھا اتنا تو علم جان لینا ضروری ہے، اتنا علم حاصل کر لو، بیٹھے بیٹھے آن لائن کلاسز چل رہی، اتنا تو معلوم کر لے سکتے نا ہم کہ کیا کرے تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تو کر لے سکتے نا، اتنا تو کر لو، ختم ہو گئی دنیا سمجھو اب۔ تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ہم کو اذان ہوتے وقت نہیں بھی لیے تو دوپٹہ چلتا، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ دوپٹہ لینا ضروری ہے، بس صرف ہم اذان کو غور سے سنیں، اس کا جواب دینا، بس اتنا کافی ہے، نہ کہ دوپٹہ اوڑھے ادھر ادھر کی باتیں، ٹی ویاں چل رہی، گانے چل رہے، میوزکاں، ہنسی مذاق، یہ بھی ہو رہا اذان ہوتے وقت، وہ کچھ بھی نہیں، صرف سروں پہ دوپٹے اوڑھ لے تو بس۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بس اذان ہوتے وقت دوپٹہ نہیں اوڑھے تو بھی اوڑھے تو بہت اچھی بات ہے، اوڑھے ہی رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ سروں پہ اوڑھے ہی رہنا چاہیے بولتی ہوں میں تو۔ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اب بہت سے لوگ ہیں نا یہ بول رہے تھے کہ بھاجی پکائے سو بولیے، وہ ہم کو آئیڈیا نہیں مل رہا کیا پکانا، تو پھر میں ہے نا پھر بول دے رہی ہوں، میری ویسے بھی تھوڑی طبیعت ڈلی چل رہی، 4-5 دن سے تھوڑی سردی وغیرہ ہے، ڈلی چل رہی، تو پھر میں ہے نا میرے لیے تو میں ناشتے میں کل کے لیے میں ناشتے میں تو اڈلی منگا لی تھی، باہر کی لا لیے تھے، نکو بولے تو بھی نہیں سنے، نہیں نکو اڈلی کھا لو بولے، ان لوگوں کے لیے میں پتا گوبھی مٹر ڈال کے بنائی تھی، گھر والوں کے لیے روٹی، ناشتہ وہ تھا، اور لنچ اور ڈنر کے لیے کچی املی، چھوٹی چھوٹی کچی املی رہتی ہے نا چھلکوں کے ساتھ ہی کچی املی کی چٹنی پیسی تھی، وہ چھلکوں کے ساتھ ہی پیسی تھی، اس کے بعد بگار لی تھی، زبردست لہسن وغیرہ ڈال کے بگار لی تھی، وہ کچی املی کی چٹنی ہری مرچی کے ساتھ پیسی تھی، لال مرچی نہیں، کیونکہ وہ چھلکے ہرے رہتے نا تو ہری چٹنی اچھی دکھتی، تو وہ کچی املی کی چٹنی کے ساتھ میں چکن بنا لی تھی، چکن زبردست، صرف دہی لگئی تھی، دہی لگا کے تلی ہوئی پیاز لگا کے وہ چکن بنا لی تھی میں، تو کل کا مینو یہ تھا میرا، چکن اور کچی املی کی چھلکوں کے ساتھ پیسی ہوئی چٹنی، اور ناشتے کا تو وہ تھا نا پتا گوبھی مٹر کے ساتھ، میری تو اڈلی باہر سے آ گئی تھی، یہ تھا کل کا میرا۔